आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में कल जन्माष्टमी के मौके पर भारी भीड़ की वजह से घुटन के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। हादसा मंगला आरती के दौरान हुआ, लेकिन इस मामले में अब पुलिस और प्रशासन पर ही लापरवाही के आरोप लगने शुरू हो गए। बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर कैसी भीड़ उमड़ी थी, ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। कृष्ण मंदिर का परिसर है, जहां आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। आप इसे श्रद्धालुओं का सैलाब भी कह सकते हैं। जरा देखिए कैसे इस परिसर का कोना कोना भक्तों की भीड़ से ठसाठस भरा है। तिल भर पैर धरने की जगह नहीं है। जरा देखिए बाहर मंदिर में घुसने और बाहर निकलने के लिए कैसे मारामारी हो रही है। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। ऐसे हालात में किसी की क्या हालत हो सकती है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की रात वही हुआ। भीड़ बेतहाशा बढ़ गई, इंतजाम मजाक बनकर रह गया। भगदड़ ऐसी मची कि 2 लोगों की कुचलकर मौत हो गई और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। ये मंगला आरती के समय क्योंकि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहती है, तो उस समय कुछ जो श्रद्धालु थे वो भारी भीड़ की वजह से उनको कुछ समस्याएं हुई। उनको तत्काल वहां से निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। अब वो वहां पर हैं, उनका उपचार हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल है कि सच वही है जो पुलिस के अफसर बता रहे हैं, या मथुरा पुलिस अपनी गलती पर पर्दा डाल रही है? क्या ये सच नहीं है कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का इंतजाम नहीं किया? भगदड़ होने की नौबत आने दी गई, वक्त पर सावधानी नहीं बरती गई। सावधानी कैसे बरती जाती? जब भगदड़ हो रही थी तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अपने परिवार को दर्शन कराने में व्यस्त थे। मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, तीनों बड़े अफसर भीड़ को देख रहे हैं। 2 अधिकारी वीडियो बना रहे हैं। आरोप यही है कि परिवार वालों के लिए एग्जिट रूट रोका गया और भीड़ बढ़ती गई और हादसा हो गया। मदन शर्मा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। आज तक संवाददाता संजय शर्मा मथुरा के मंदिर में गए और हादसे की वजह की पड़ताल की। ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार भगदड़ कैसे हुई, क्या स्थिति थी वहां की। हम इस बारे में बात करते हैं वहां के चश्मदीद और मंदिर कमेटी के अधिकारी रहे दिनेश गोस्वामी जी, जो ठाकुर जी के सेवायत भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम यहीं पर मौजूद थे और आप अंदर थे, हम बाहर थे। उस समय हमने देखा कि यहाँ लोग बुरी तरह, पुलिस बाद में लगी, पुलिस हरकत में कम आई। वीआईपी अंदर, एसपी ने हमें पूरी ठसक से बताया, एसएसपी ने, कि कोई फैमिली मेंबर नहीं था पुलिस अधिकारियों का। तो आपका क्या टेक है? देखिए, वो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर चश्मदीद को नकारा नहीं जा सकता। मेरे पास वीडियो मौजूद हैं। मैं हादसे से 10 कदम पीछे था। मैं मंदिर में 12 बजने में 10 मिनट आ चुका। यहाँ पर पुलिसकर्मी अंदर बैठे थे और वीडियो फोटो बनाने में लग रहे थे। इन लोगों ने भी वीडियो फोटो बनाए हैं। पहले वो लोग आगे आए हैं, आगे से फिर ऊपर गए हैं, वहां बैठे हैं, लोगों को हटाया गया है। मंदिर के गार्ड अपनी जान बचा के एक तरफ बैठे हुए थे। पुलिसकर्मियां कुछ नजर आ रहे थे, जबकि दर्शन खुलने से पहले यहाँ पर 5 गेटों पे अथाह भीड़ थी। सीओ बार-बार अंदर जा रहे थे, बार-बार बाहर आ रहे थे। सिर्फ किसके लिए? कोई वीआईपी आता तब वो बाहर दौड़ते और उनके लिए रास्ता करते। ये एक हकीकत है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जांच होनी चाहिए भैया। 2 आदमी मरे हैं, हर आदमी के जान की कीमत होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इस पर क्या किया जाना चाहिए? मंदिर की व्यवस्था
जो ऐसे बड़े बड़े आयोजन तो अक्सर होते रहते हैं, ठाकुर जी के उत्सव होते रहते हैं, भक्तों की भीड़ भी होती है, तो ऐसे में प्रशासन को क्या कर, प्रशासन ने क्या मीटिंग ली थी आप सारे लोगों के साथ साथ कि क्या करना चाहिए, पिछली बार से क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, उन्होंने आज तक यहाँ पर भीड़ का अथाह है। जिस समय से कोरोना खत्म हुआ है तो यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है। पहले शनिवार इतवार होती है, हर रोज होती है, और इनको पता है। कोई मीटिंग नहीं ली गई, ना इन्होंने आपस में, बस बड़े अधिकारी बैठ जाते हैं और यहाँ के रिसीवर महोदय तो कभी देखते ही नहीं है। कोई अगर हो, इन्होंने मीटिंग की हो तो बताएं। कोई मीटिंग नहीं की गई है। इतना बुरा हाल था, कल कहाँ मौजूद थे? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, उनमें देखा जाए क्या हुआ। आपके हिसाब से उस समय कैसे क्या हुआ कि अचानक भीड़ का प्रेशर बढ़ा और इसी 1 नंबर गेट के अंदर की तरफ लगभग 8-10 लोग बिल्कुल ऐसे पड़े थे, भीड़ उनके ऊपर से जा रही थी? देखिए, एकदम सैलाब आया। उससे पहले का जो वीडियो आप देख सकते हैं, ऐसा लगा जैसे समुद्र हिलोरे मारता है। ये पहली बार नहीं हो, इस तरह के हिलोरे पहले भी आते रहे हैं, पर प्रबंधन शायद ठीक रहा होगा। मैंने देखा, आप 10 कह रहे हैं, कम से कम 50 लोग पड़े हुए थे और उनके ऊपर से लोग दौड़ के निकल रहे थे। इस वजह से उनकी जान गई। कोई भी ये गार्ड उनको बचाने के लिए नहीं गया। मेरे पास वीडियो है, गार्ड खड़ा हुआ है एक कोने में। तो अब इस पूरे मामले पर जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अब एक कमेटी बनाई जाएगी और जांच इसकी आगे अब उसी हिसाब से होगी और जो भी इसके पीछे दोषी होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो एडीजीपी कह रहे हैं कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। जो आरोप पुलिस वालों पर लग रहे हैं कि वो अपने परिवार वालों के दर्शन करवाने के लिए वीआईपी जगह उनको ले गए और स्थिति पर नजर नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। अब हर उस शख्स के लिए अब यहां तैयारी करी जा रही है कमेटी के द्वारा, जो भी दोषी हो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई हो। किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। आई एम क्वाइट श्योर कि जो नियम अधिकारी यहाँ बनाएंगे उनका पालन किया भी जा रहा होगा और किया भी जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि सारा हमारा एम्फेसिस इसी बात का है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको किस प्रकार से बेहतर दर्शन हो सके, बेहतर सुविधा हो सके, और इसके लिए जो भी चीज आवश्यक होगी वो की जाएगी। तो इसमें लग रहा है कि वीआईपी कल्चर जो अभी तक यहाँ पर जो भी चीज होगा, जो भी चीज आवश्यक होगी वो की जाएगी इसमें, और इसी के लिए पूरे जो विचार विमर्श हुआ है वो हुआ है। इसकी जांच के लिए कोई कमेटी वगैरह बना रहे हैं? जी, इसमें जांच होगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। बढ़ रहे आगे, दिल्ली में शराब के ठेके में धांधली और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद सियासी हमलों की बौछार तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ओर से हमले तेज हो गए। आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। मनीष जी ने तो, मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी ये है, घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई, शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। 20,000 करोड़ की शराब बिकती है। इन 18 दिनों में कितने करोड़ों की शराब बिकेगी और ये सारा फायदा किसको होगा? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया
ये सब शराब माफिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसके लिए किया है। और ये नई शराब नीति की घोषणा करने के बाद हुआ है। और इसी तरह क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने जो बियर की इंपोर्ट ड्यूटी उसको गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 50 रुपए पर केस कम कर दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। जवाब नहीं उनके पास। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया को मानो पूरा प्रॉफिट देने के लिए पूरी कमर कस ली थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है, कुछ तो बताएगी। आप सब तो पत्रकार हैं। वही बासी 2 महीने पुरानी कहानी जो इनका हर प्रवक्ता रट कर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख, 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल। कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, आपने कितनी जगह छापे मार दिए, आपने दुनिया भर के अंदर लोगों को बुला बुला के डरा लिया, धमका लिया। निकला क्या? स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं आपकी। आपकी स्टोरी तो वही की वही खड़ी है जहां 2 महीने पहले थी। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई और गर्मा गई है। सीबीआई की 14 घंटे की छापेमारी तो खत्म हो गई, लेकिन आप और बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार और तेज हो गई। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना, अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी। कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। सीबीआई की 14 घंटे की रेड, बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार, विरोधियों की मोर्चाबंदी और कानून की मुश्किल रहा। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया ने ये मान लिया कि उनकी गिरफ्तारी अब तय है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। सिसोदिया समझ चुके कि सिर पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार का वार अब बस होने ही वाला है। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे का फासला रह गया है। कानूनी खाना पूर्ति भर की मोहलत रह गई, यानी कि उनके हाथों में चंद घंटे जो तेजी से हथेली से फिसलते जा रहे हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आखिरी गेंदों को पूरी हिम्मत से हिट किया जाए। ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे कई सरकारें गिराई हैं, आप सबने भी रिपोर्ट किया है। महाराष्ट्र में, गोवा में, तमाम बिहार में भी किया था इन्होंने, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। पूरे देश के लोग इनसे अब दुखी हैं कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो। कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। तो अगर सिसोदिया वाकई गिरफ्तार होते हैं तो केजरीवाल की टीम को गहरे संकट में फंसने से कोई नहीं रोक सकता है। सिसोदिया केजरीवाल की टीम के विराट कोहली हैं। कोहली आउट मतलब टीम के औंधे मुंह गिरने का पूरा खतरा। बीजेपी ये मौका गंवाना नहीं चाहती है। बीजेपी की तरफ से बाउंसरों की बेतहाशा बारिश हो रही है। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें,
राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे, ये राजनीति में भी आए। दिल्ली की राजनीति में अगले कुछ घंटे बेहद दिलचस्प और देखने के काबिल होने वाले हैं। ये चंद घंटे ही तय कर देंगे कि आने वाले वक्त में घमासान और कितना तूफान भरने वाला है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली की पूरी सियासत अब भ्रष्टाचारी वर्सेस ईमानदारी की लड़ाई पर आकर टिक गई है। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर कल सीबीआई की 14 घंटे की छापेमारी के बाद ये लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना। हमने, हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। सिसोदिया के घर 14 घंटे की छापेमारी। सिसोदिया के घर सबूतों की मेगा तलाशी। सिसोदिया के घर सीबीआई की मैराथन रेड। केजरीवाल के सबसे विश्वस्त सहयोगी, दिल्ली सरकार के सबसे मुखर मंत्री, आम आदमी पार्टी के नंबर 2 मनीष सिसोदिया के सामने आग का दरिया और डूब कर जाना है। भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया ऐसे फंसे कि सीबीआई की टीम उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे सीबीआई की जांच का दस्ता सिसोदिया के घर पहुंचा। 14 घंटे सीबीआई की टीम सिसोदिया के घर का कोना कोना खंगालती रही। रात 10:30 बजे सीबीआई की टीम छापेमारी का ऑपरेशन खत्म करते हुए निकली। सीबीआई की जांच टीम घर से विदा हुई, तभी सिसोदिया को अपनी बात कहने का मौका मिला। सिसोदिया कैमरे के सामने आए, खुद को कट्टर ईमानदार बताया और सत्यमेव जयते के अंदाज में जांच की आंच का सामना करने का दम भरा। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। सिसोदिया के घर सीबीआई की जांच में क्या हुआ, क्या मिला, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि जांच के दायरे में सिसोदिया कैसे आ गए। हम आपको पूरी चेन बताते हैं। सबसे पहले एलजी को शराब के ठेके के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने शुरुआती जांच की। जांच में सबूत मिले। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। एफआईआर के आधार पर सिसोदिया के घर और दूसरे लोकेशंस पर छापेमारी हो रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे क्या आरोप हैं। शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की। नई शराब नीति से कारोबारियों को लाभ पहुंचाया।
शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ की छूट दी। सिसोदिया ने GNCTD एक्ट का उल्लंघन किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर दिए गए। तो इन्हीं आरोपों की बुनियाद पर सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के घर की तरफ रुख किया। छापेमारी के बाद सीबीआई 1 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, एक्साइज से जुड़ी 3 फाइलें, कई दस्तावेज अपने साथ ले गई। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। ये बात सिसोदिया भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सामना किन मुश्किलों से है। सीबीआई अब अच्छे से सबूतों को खंगालेगी। सबूतों की बुनियाद पर सिसोदिया को समन भेजा जा सकता है और फिर सिसोदिया से सीधे पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।